रूस के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी विद द विजुअल्स। जिनपिंग का मॉस्को दौरा बदल सकता है जंग का स्वरूप। चीन की डायरेक्ट एंट्री से विध्वंसक हो सकती है जंग। चीन की ओर से जिनपिंग के दौरे की पुष्टि नहीं। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन से जंग के बीच रूस जाएंगे जिनपिंग और यह साल का इनका पहला दौरा होगा। यहां पर यह देखिए आप, रूस यूक्रेन वॉर में अपने को तटस्थ बताने वाले जिनपिंग रूस जा सकते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक जल्द ही जिनपिंग का रूस दौरा संभव है। चीन की एंट्री रूस यूक्रेन युद्ध को कई गुना और विध्वंसक बना सकती है। रूसी वैगनर फौज को चीन ड्रोन देने की खबर पहले ही आ चुकी है। रूसी प्रतिनिधि ने कहा रूस और चीन तमाम मोर्चों पर एक साथ हैं। चीन रूस के समर्थन में खड़ा है और वैश्विक मंचों पर उसे बचा रहा है, यह रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका के जो 3 वॉर फ्रंट है उसमें चीन की एंट्री हो चुकी है। अभी रूस हमने आपको दिखाया, अब देखिए अब आप, चीन रूस की बढ़ती दोस्ती से टेंशन में नेटो ब्रेक करें। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन रूस की नजदीकियां नेटो के लिए खतरे की घंटी। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने जाहिर की चिंता विद द विजुअल्स। बीजिंग की बढ़ती दमनकारी नीतियां बेहद खतरनाक। सीधे आइए फ्लोर ग्रुपों पर, फिर इसके बाद दोनों शॉट दिखाएंगे राहुल। चीन और रूस की दोस्ती से टेंशन नेटो में, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे दिखाइए। आज चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियां नेटो के लिए खतरे की घंटी हैं। चीन और रूस इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ दादागिरी दिखा रहे हैं। नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने चिंता जाहिर की है। पश्चिमी एशियाई सहयोगियों को मिलकर मुकाबला करना होगा। चीनी निवेश और मॉडर्न मिलिट्री नेटो के लिए खतरे का संकेत है। नेटो को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम लोग मित्र हैं। ये दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग रशिया जा रहे हैं। नेटो चाइना और रशिया की नजदीकियों से परेशान है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम बस कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर होगा, ये ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। अब बस इसमें डायरेक्ट प्लेग्राउंड चेंज होने की बात है। यूक्रेन के प्लेग्राउंड में एंट्री हो चुकी है। निशांत, इस सवाल के लिए शुक्रिया। और मैं अभी इसी पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो रिसर्च पेपर है इसी पे चल रहा है कि रशिया और चीन का कैसे कॉपरेशन बढ़ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि रशिया अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है चीन के आर्म्स का। और दोनों के बीच में नेवल ड्रिल्स, सारे आर्मी के जो ड्रिल्स होते हैं, ज्वाइंट ड्रिल्स होते हैं, ये साथ में होते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो दूसरी टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है, जिसको कि ICET तरह का कॉपरेशन बोला जा सकता है, हाई एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैंने जो रशियन लिटरेचर और मैंने जो चाइनीज लिटरेचर को पढ़ा है कुछ दिनों में, तो उसमें ये दोनों देश नहीं चाहते हैं कि इनमें एक तरह से मिलिट्री अलायंस हो, क्योंकि इनका मानना यह है, ये दोनों देश यह मानते हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री यह कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है एक तरह से ऑथोरिटेरियन कंट्री का अलायंस है, तानाशाही अलायंस है, और उसके बाद से चीन को अलग करने की कोशिश हो रही है। तो ग्लोबल टाइम्स से लेकर जितने भी चीन एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हुई है या उनके जो पेपर्स पर हैं, उनमें उनका मानना है कि चीन का चूंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्लोबल है, तो रशिया के इंटरेस्ट को लेकर वो अपने ग्लोबल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता है, यानी कि अलायंस नहीं करना चाहता है। लेकिन जो दूसरे कॉपरेशन, आप देखें इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करूं, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन या जो दूसरे भी कॉपरेशन है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, तो यह कॉपरेशन बढ़ता जा रहा है। और एक तरह से मॉडरेट लेवल का वहां पे कॉपरेशन, मिलिट्री कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में है, लेकिन अभी भी दोनों अलायंस पार्टनर नहीं है। कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि सेमी अलायंस पार्टनर तरह का है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं है। एक और बात बता देता हूं कि नाटो को डर यह जरूर लग रहा है, और इसी कारण से अभी नाटो ने एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात की है कि सिक्योरिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसमें उन्होंने जापान और कोरिया, साउथ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको नाटो के मैड्रिड मीटिंग में अभी कुछ दिन पहले बुलाया था। तो वह उनको लग रहा है कि इस ढंग की सिक्योरिटी की जरूरत है जिसमें एशिया पैसिफिक को भी शामिल किया जाए, और चीन पे इससे दबाव बढ़ाया जा सकता है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।